बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जो कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है। हमारे किया और बीमारी है, हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया, सारा ज्ञान समझ कर, कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लाने का वरदान दे रखा, कनपेट झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा, जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं, नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो, नाद वाले जितने यानी वचन के से, उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से। उनका वह बात पक्की जच गई। रामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़ कर वहाँ चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है।
तो उन्हें जाके पूछा जी हमने नाम दे दो, दामा खेड़ा पहुंच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताल्य सब सिंधु नाम, यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहाँ से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उनने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहाँ कबीर चौरा है काशी में, वहाँ परम संत पाओगे, वहाँ धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहाँ से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खख नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी पंथ कहते हैं। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं, लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं, तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नत खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते, और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। ये जो कबीर पंथी हैं ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है, लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है। बताओ, जीव ही भगवान है, और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ। बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है, और जीव ही भगवान है ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। इन तो कोई पूछने वाला हो भले पुरुष हो,
जब जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है, भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्मावा हमने। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारख सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या थ्योरी है ये बताता हूँ आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी को क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। उसका बोलबाला सुन के आदि शंकराचार्य जी वहाँ जा बैठे। जब वो निकला उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस बोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहाँ से हिंदू धर्म का ये उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? वहाँ पर भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी। यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा, तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है, और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ, तो ये काल का